गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। क्लास 12 का हम वीडियो बना रहे थे सेकेंड चैप्टर का वीडियो है। चैप्टर था पोटेंशियल डिफरेंस एंड कैपेसिटेंस। पहले हम बोले थे कि पोटेंशियल डिफरेंस पर फोकस करें। कल हम आपको बता दिए थे, बहुत सारा चीज़ बताए थे, लेकिन इसमें एक चीज़ हम बताए थे, फिर से एक बार का रिपीटेशन करना चाहेंगे कि जैसे मान लो कि एक पॉइंट पर कोई क्यू कूलम का एक चार्ज था। सुनो, एक पॉइंट पर एक पॉइंट है जिस पर क्यू कूलम का एक चार्ज है। तो यहाँ से r दूरी पर, r डिस्टेंस पर, यहाँ से ये r डिस्टेंस पर मान लो कि B पॉइंट है, तो B पॉइंट पर आपका पोटेंशियल कितना होगा? माने पोटेंशियल एट B ड्यू टू चार्ज Q एट B, यानी चार्ज Q के कारण B पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा। एक हम बताए थे कि पोटेंशियल इक्वल टू होता है, इसमें बताया कि पोटेंशियल बराबर होता है KQ बाई R, वेयर K इक्वल टू बताया थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका वैल्यू भी आप लोग जानते हैं कि 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, पता है? अच्छा, 9×10⁹ के का वैल्यू होता है। अच्छा, अब देखिए, अब हम बता रहे हैं कि ये भी बताए थे कि अगर ये केवल एक मान लिया Q1 है, इसी तरह से बहुत सारा चार्जेस का कम्बिनेशन हो, Q1 हो, Q2 हो, Q3 हो, तो इसके लिए भी कल हम आपको इसकी चर्चा कर दिए थे किस तरह से बहुत सारे चार्जेस के लिए एक खास पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा, ये बताए थे। अब जो है हम जो नेक्स्ट टॉपिक बता रहे हैं वो डाइपोल के कारण पोटेंशियल बताएंगे। डाइपोल क्या है क्या नहीं है, ये सारे चर्चा हो गया। तो आज का टॉपिक रहेगा, आज का टॉपिक मेरा रहेगा सूर्य। हम एक चीज बताए आपको, V इक्वल टू KQ बाई R, ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। अब हम बताना चाह रहे हैं कि पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, एट ए पॉइंट। अब इसमें हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ला रहे हैं। आपको पता होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल किसको कहते हैं शायद, और ये पिछले चैप्टर, पहला चैप्टर में हम बता चुके हैं कि डाइपोल क्या होता है। एक बार फिर से मैं दोहरा दूं कि डाइपोल होता है इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड डाइपोल। माने डाइपोल एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि इक्वल चार्ज होना चाहिए। माने मान लिया कि ये Q है, ये Q चार्ज है, ठीक ना, तो एक तो यहाँ पर -Q चार्ज क्या होना चाहिए, -Q चार्ज, ठीक ना। ये सेपरेटेड बाय द स्मॉल डिस्टेंस, बहुत छोटा डिस्टेंस से ये अलग होता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है, तैयार होता है, इसी को डाइपोल कहते हैं। समझ लीजिए, मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी डाइपोल के बारे में पढ़ा था, हमको ध्यान में है एकदम, आपको भी याद होगा। तो इसी को डाइपोल कहते हैं। अगर देखो कि मान लिया कि ऊपर 2 कूलम है तो दूसरा पर भी -2 कूलम है, अगर एक पर 3 कूलम है तो दूसरा पर -3 कूलम हो ना, तो इसी को डाइपोल कहते हैं, जो सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस से ये आपका सेपरेटेड होता है, अलग रहता है।
ठीक है। और आज हम दोहरा दें, एक बार फिर से हम दोहरा दें कि हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम कोई मीडियम है, माने दोनों के लिए यही रहेगा। इसलिए ये रहेगा कि हम लोग जो इसका डेरिवेशन है वो चेंज नहीं कर सकते। हिंदी में भी लगभग क्या माने स्टेटमेंट छोटे सारा डेरिवेशन तो वही होगा। तो इसलिए हिंदी मीडियम वाला भी आप लोग देखिएगा किस तरह से होता है, जहाँ पर ज़रूरत होगा वहाँ पर हिंदी लिख लेंगे। इसका मतलब आप जानते होंगे कि पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण आपका पोटेंशियल निकालना है किसी खास पॉइंट पर। तो यहाँ पर हमारा दो केस आता है। केस में है केस वन डाइपोल का डिफिनेशन नहीं लिखवाया, फर्स्ट चैप्टर में बता चुके हैं, लिखवाया और भी होगा। फर्स्ट चैप्टर पढ़िएगा तो उसमें आएगा कि डाइपोल क्या है, ठीक है। डाइपोल एक बार फिर से हम दोहराने कि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड डाइपोल। उसी को डाइपोल कहा जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। हाँ, मैंने कहने का मतलब है कि सिमिलर चार्ज, यानी सिमिलर चार्ज माने एक ही तरह का लेकिन अपोजिट, यानी एक तो प्लस है तो दूसरा माइनस है। ये 1 कूलम है तो दूसरा -1 कूलम, ये 2 कूलम है तो दूसरा -2 कूलम, उसी को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। हिंदी में लिखवाया हुआ डाइपोल का, देखिए नहीं हुआ तो बताएंगे। तो Q और -Q भाई ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। अब है कि इसके कारण हमको एक्सियल पॉइंट पर केस वन में हम लेते हैं एक्सियल पॉइंट। अगर हमको एक्सियल पॉइंट पर, एक्सियल पॉइंट इसका मतलब होता है एक रैखिक बिंदु। एक रैखिक बिंदु मतलब होता है कि एक ही एक्सिस पर, यानी वही सेम एक्सिस पर कोई पॉइंट भी है। जैसे मान लो कि देखो ना Q कूलम है, ये -Q कूलम है। मान लो कि यहाँ पर A है और ये B, बात समझ रहे हो। हालांकि इसको थोड़ा हटा दें, आगे अगर फेस बनाएंगे तो ज़्यादा आपको समझ नहीं आएगा, इससे इसको हटा देते हैं। फिर से हम बनाएंगे इसको, देखिए मान लिया कि Q है, Q चार्ज है, ये आपका -Q चार्ज ना। और ये दोनों जो है 2x डिस्टेंस से सेपरेटेड, क्या ना, या 2a लो ना, 2a ले लो, ये 2a डिस्टेंस से ये सेपरेट, ठीक है। 2a डिस्टेंस है, हम बताएंगे 2a डिस्टेंस से क्यों सेपरेट, 2a क्यों लिए हैं। और इसका मीट पॉइंट अगर लोगे तो मीट पॉइंट मान लो कि O है, ठीक है। अगर इसको हम A पॉइंट लेते हैं, इसको A पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट पर Q कूलम का है और B पॉइंट पर -Q कूलम है। मान लो कि A पॉइंट पर Q कूलम और B पॉइंट पर -Q कूलम चार्जेज है, आवेश है, जो एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस से अलग है। समझ गए? अच्छा, आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को हिंदी द्विध्रुव कहा जाता है। द्विध्रुव डाइपोल है ना, तो डाइपोल को हिंदी में कहते हैं द्विध्रुव। इलेक्ट्रिक मान वैद्युत द्विध्रुव होगा, वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम हिंदी में बताना चाहें, वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम पोटेंशियल किसी पॉइंट पर निकालना चाहते हैं। यदि वो पॉइंट एक्सियल हो मतलब उसी एक्सिस पर हो, माने आप जानते हैं कि ये एक्स एक्सिस है ना। तो मान लो ये पॉइंट हम यहाँ पे लेते हैं, यहाँ मान लिया कि यहाँ पर P एक पॉइंट, ठीक ना। अब हमको इस P पॉइंट को एक्सियल पॉइंट कहेंगे क्योंकि एक ही एक्सिस पर स्थित है। P पॉइंट को हम एक्सियल पॉइंट कहेंगे क्योंकि ये आपका Q -Q तीनों जो है एक ही को एक्सियल है, एक ही एक्सिस एक्स एक्सिस पर स्थित है, इसलिए इसको एक्सियल पॉइंट कहेंगे। बात आई समझ में? अब हमको P पॉइंट पर निकालना है क्या पोटेंशियल निकालना है। ध्यान रहे, P पॉइंट पर ये द्विध्रुव के कारण, ये
डाइपोल के कारण, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हमको निकालना है पोटेंशियल। अच्छा, हम अभी पढ़ाए थे, मैंने कल बताए थे कि अगर बहुत सारे चार्जेज हों तो उनका पोटेंशियल निकालने के लिए के Q1/R1 प्लस के Q2/R2 प्लस के Q3/R3, देखो कल का टॉपिक में होगा, कल हम बताएं के Q1/R1 के प्लस के Q2/R2। तो इस तरह से यहाँ पर अगर A और B पर एक है Q और दूसरा है -Q, तो इस पर जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल एट द पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट A प्लस, यहाँ देखो, प्लस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू B, ये दोनों को ऐड कर लेंगे ना और जो आएगा वही आपका आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम V बराबर के Q/R है, हमको तो R निकालना है। R में एक चीज याद रखिएगा कि जो भी डिस्टेंस है, प्रत्येक डिस्टेंस है द्विध्रुव के मिड पॉइंट से मेजर किया जाता है। जिस तरह से फिजिक्स में आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि कोई भी डिस्टेंस मिरर में पढ़ना हो तो मिरर के पोल से मेजर किया जाता है, लाइट पढ़े थे। तो उसी तरह से हम बता रहे हैं कि द्विध्रुव में, इलेक्ट्रिक डाइपोल में कोई भी अगर आपका डिस्टेंस लेना हो तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिड पॉइंट से मेजर होता है। तो इसका मतलब मान लिया कि ए बी का मिड पॉइंट O है, तो टू इसीलिए लिए थे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ए, तो ये भी हो जाएगा, ये होगा दोनों, ये दोनों तो आपका इक्वल है। अच्छा, और मान लो कि यहाँ से देखो O से इसकी दूरी x है, इसकी दूरी कितना है, इसका दूरी x है। ध्यान से दो, R खाली निकालने को दे रहे, R अगर समझ में आ गया ना तो आपका सारा सम ऑटोमेटिक बनेगा बिना मेहनत के। अब देखिए, तो हम तो बताए भाई कि अच्छा Ex है, E कितना है, E A है, E A है। अच्छा, तो अब हम अगर बताएं, अगर हम बोलें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हाँ सॉरी, पोटेंशियल को भी से इंडिकेट किया जाता है, पोटेंशियल को भी से इंडिकेट किया जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट P ड्यू टू A, VPA लिखे हैं लेकिन इसको पढ़ा जाएगा P पॉइंट पर विभव A पॉइंट के कारण P पॉइंट पर विभव कितना होगा, माने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट P ड्यू टू A। तो ड्यू टू A माने A मानेगा Q, ड्यू टू A माने क्या, एक बार Q चार्ज है, ठीक है। तो ड्यू टू A, तो VPA हो जाएगा। तो इसका मान हमको निकालना पड़ेगा, IA को निकालना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस एट द पॉइंट P ड्यू टू B। अब चलो देखते हैं, हमको निकालना है VPA। तो VPA में हमको क्या निकालना होगा, देखो K तो कांस्टेंट है, Q तो है ही, Q आपका है कि KQ तो निकल जाएगा। हमको R निकालना है, R कितना हो गया, यहाँ पे आपका AP R बराबर हो जाएगा, तो AP बराबर कितना हो जाएगा। अच्छा देखो ना, अगर वैसे करते होते हो जाएगा KQ बाई AP, ऐसे लिख सकते हो। ध्यान दो, KQ हम निकाले हैं पोटेंशियल एट द पॉइंट P ड्यू टू A। देखो ना बेटा, यहाँ पर ध्यान दो, हम यहाँ पर पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं, किसके कारण, A के कारण। अब A का डिस्टेंस कितना है, देखो यहाँ से यहाँ तक x है, ये वाला A है, तो PA बराबर तुम लिख सकते हो x प्लस A, ऐसे लिख सकते हो PA बराबर, नहीं लिखाएगा है, हाँ PA या AP दोनों तो बार बराबर ना है। AP को हो जाए, देखो AP बराबर हो जाएगा x प्लस A। इसी तरह से अगर हम VPA निकालें तो VPA क्या, अच्छा तो इसको लिख सकते हो Q स्मॉल है बाई AP कितना है, AP आ गया x प्लस, समझ में आ गया, कोई दिक्कत ना है। अब देखो, अब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगे,
पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू बी, माने बी पॉइंट के कारण पी पॉइंट पर विभव का मान। तब विभव का मान कितना हो जाएगा बेटा? देखो के क्यू बाई वी पी, के क्यू बाई वी पी कितना हो जाएगा? के क्यू वी पी का मान बोलो। हाँ वेरी गुड, x माइनस ए हो जाएगा ना? यहाँ पर आप तो अपने बना लो, हम काहे के लिए कुछ करेंगे भाई? बताइए देखिए, हो जाएगा x माइनस ए हो गया। अब नेट पोटेंशियल निकालेंगे आपका ये पूरे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण वहाँ पर नेट पोटेंशियल कितना होगा। तो अगर भी नेट निकालोगे टोटल पोटेंशियल टोटल विभव का मान निकालोगे तो यहाँ हो जाएगा वी पी ए प्लस वी पी बी, ठीक है? यही ना होगा? अच्छा एक चीज ध्यान दो, सॉरी एक चीज ये बताना भूल गए, जैसे बी पर आपका माइनस क्यू है चार्ज, तो यहाँ पर तुमको माइनस क्यू देना पड़ेगा बेटा। देखो यहाँ पर माइनस क्यू देना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि बी पॉइंट पर माइनस क्यू लिए हुए ना, समझ गए? तो ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस के क्यू बाई एक्स माइनस के, ऐसे हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी तरह का? अब देखिए वी नेट निकाल रहे हैं, वी नेट बराबर वी पी ए प्लस वी पी बी, तो इसका मतलब क्या होगा? वी पी ए बराबर लिखो के क्यू बाई एक्स प्लस ए प्लस क्या हो जाएगा? माइनस के क्यू बाई एक्स माइनस। बात समझ रहे हो? अब हम लिख सकते हैं के क्यू बटा एक्स प्लस ए प्लस माइनस माइनस के क्यू बाई एक्स माइनस ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? सुनिए, यहाँ से हम क्या करेंगे? सुनिए, यहाँ से हम माइनस के क्यू कॉमन ले लेंगे। ध्यान दो, माइनस के क्यू यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, तो ले लेते हैं माइनस के क्यू कॉमन। तुम ही लोग बताओगे, हम नहीं कुछ बोलेंगे। तो ब्रैकेट में क्या जाएगा? माइनस निकालिए, तो माइनस 1 बाई एक्स प्लस आई माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ताकि माइनस कॉमन ले लिए, 1 बाई एक्स माइनस, ये इस तरह का आ जाएगा टॉपिक। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है? अब तो ये हो जाएगा माइनस के क्यू, अब इसका ले लेंगे, क्या हो जाएगा बेटा? देखो एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, तो एक्स प्लस से तो कट गया, तो क्या हो जाएगा? माइनस इंटू एक्स माइनस ए प्लस एक्स प्लस, क्या होगा ना? इससे एक्स प्लस से कट गया तो एक्स माइनस से आ जाएगा, और माइनस वाले है तो माइनस इंटू एक्स माइनस से भिन्न के जोड़ जैसा हो रहा है भाई, भिन्न के जोड़ हटवाता ना है, क्योंकि बताना पड़ेगा, आता है। ओके, यहाँ पे हम बता सकते हैं, यहाँ पर आप कर्ली ब्रैकेट भी डाल सकते हो, क्योंकि डबल ब्रैकेट का हम प्रयोग नहीं करते। आ जाएगा माइनस के क्यू बाई क्या हो जाएगा? हो देखो माइनस एक्स प्लस ए प्लस एक्स प्लस ए बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला पर? कौन सा फॉर्मूला आएगा?
एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, किस फॉर्मूला पर आ रहा है? एक्स माइनस एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी पर आ रहा है। कुछ कुछ ठीक बता रहा है लेकिन पूरा ठीक नहीं बता रहा है। हाँ तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो अब आपका यहाँ आ गया था ये एक्स एक्स कट गया बेटा, देखो तो ये एक्स एक्स कट रहा है, काट तो कट रहा है तो नहीं, तो रेड से काट कर दें, ब्लू से कटा हुआ ठीक है, और डार्क हो जाएगा ऐसे। देखो तो ये जो है ई एक्स एक्स कट जाएगा, तो ई एक्स एक्स जब कटा तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका, देखिए माइनस के क्यू इंटू 2a बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है? ठीक है। यस सर। अब इसको हम यहाँ लिखे थोड़ा सा, या एक लाइन नीचे जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस के क्यू इंटू, अच्छा यहीं से हटा देते हैं। अच्छा देखो ना, q इंटू 2a बराबर क्या बताओ? यहाँ पे अगर हम q इंटू 2a लिखें तो q इंटू 2a p के बराबर होता है, डाइपोल मोमेंट। सब पहला चैप्टर पढ़ाए हुए देख लेना, पहला चैप्टर के नोट्स देखो, उसमें है लिखा हुआ है। तब q इंटू 2a को p लिख सकते हो, q इंटू 2a को 2 लिख सकते हो, क्योंकि p लिख सकते हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? देखो तो v नेट बराबर आ जाएगा माइनस के, और q इंटू 2a इसको क्या लिखे? इसको लिख दिए p, तो माइनस के पी बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यही आपका नेट पोटेंशियल आ गया। किसके लिए? किसके लिए? नेट पोटेंशियल माने इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन हमको मिल गया, माइनस के पी इक्वल टू माइनस के पी बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ लिख देते हैं, यहाँ P इक्वल टू है 2a क्यूब, इसको कहते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट। अब यहाँ पर यदि इफ है ना, अब a का मान अगर x से बहुत छोटा हो, x बहुत छोटा हो तो क्या होगा? a हमको नेगलेक्ट करना पड़ेगा, a नेगलेक्ट करना पड़ेगा ना, ठीक है? इफ x इज ग्रेटर देन a, देन क्या करेंगे? a को यहाँ नेगलेक्ट कर देंगे, तो आ जाएगा v नेट इक्वल टू आ जाएगा माइनस के पी बाई एक्स स्क्वायर। यही आपका हो गया। ये मैं बताऊं, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड परीक्षा के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये एक्सियल पॉइंट के लिए पोटेंशियल निकालना, ठीक है? तो इसको थोड़ा सा आप लोग जल्दी थोड़ा नोट बनाइए, जल्दी ठीक से लिखिए। कहीं कोई इसमें प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं आप, हैं? वहाँ पे सर कॉमन लिए ए, यहाँ पे नहीं सर, आप यहाँ पे इसके बगल में इधर सर, यहाँ पे नहीं इस लाइन में नहीं सर, तो इसमें नहीं सर, के क्यू है ना सर, के हाँ, यहाँ पे नहीं, पीछे इसमें सर, इसमें हाँ। अच्छा तो इसमें कॉमा माइनस के क्यू कहाँ, माइनस कहाँ है इसमें सर? ये देखो ना, के क्यू बाई एक्स प्लस से माइनस के क्यू बाई एक्स माइनस से, तो यहाँ से हम माइनस के क्यू यहाँ कॉमन लेंगे, के क्यू है ना, तो के क्यू ना लेके माइनस के क्यू लिए, तो माइनस के क्यू लेने से हमको फायदा हुआ कि माइनस हो गया प्लस हो गया, इसलिए कि हम आगे चलते रहे तो ये एक्सप्रेशन कट जाता है। हालांकि मैं एक चीज़ बताऊँ कि अगर के क्यू भी लोगे तो एक्सप्रेशन पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है,
वो भी आएगा, या इधर माइनस क्यू, इधर माइनस क्यू, इधर प्लस क्यू करते हो, फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। Yes. वो सब आप आजाद हैं। ये थोड़ी है कि लेफ्ट साइड में पॉजिटिव और राइट साइड में निगेटिव, ऐसा नहीं सब होता है। कहीं भी आप रख सकते हैं, प्लस के क्यू लीजिए, माइनस के क्यू लीजिए, कुछ भी कॉमन लीजिए, आपका एक्सप्रेशन मिलेगा। ठीक है, Yes. और कोई प्रॉब्लम? ओके, तब इसको लिखिए। और अभी इसके बाद अभी जस्ट हम बताएंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट P ड्यू टू एट द इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट पर किस तरह से हम निकालेंगे उसके बारे में बताएंगे तुरंत। ओके, आपको अभी बताए थे कि इस तरह से एक्सियल पॉइंट पर पोटेंशियल निकालिएगा किसी चार्ज का, या किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल, चार्ज नहीं सॉरी, कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण कोई पॉइंट पर किस तरह से पोटेंशियल निकलेगा, इसका चर्चा हम कर रहे थे। यदि वो एक्सियल पॉइंट पर हो, अब सेकेंड केस, अब आपका ये सेकेंड केस जो है, केस 1 ये, और केस 2 में सेकेंड केस हम लेते हैं। केस 2 में है कि इफ केस 2 में है पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल at इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल पॉइंट। अच्छा, इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, या कुछ पता है? इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है? पहला चैप्टर में बताए थे, इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है। इक्वेटोरियल पॉइंट होता है कि द पॉइंट्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ना, ऐसा पॉइंट जो किसी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करता है, तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल पॉइंट। इसको अगर हिंदी में कहो तो हिंदी में कहते हैं अनरैखिक पॉइंट। माने एक ऐसा पॉइंट है जो एक ही एक्सिस पर स्थिर नहीं है, एक ही अक्ष पर स्थिर नहीं है, तो उसी को कहते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। है ना? निरक्षीय स्थिति, माने ऐसा पॉइंट जो एक्सिस पर नहीं, उसको कहते हैं निरक्षीय स्थिति। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हो रहा है। तो पहले तो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे। आपको पता है ये Q चार्ज है और यहाँ पर ये -Q चार्ज है।
यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो ये मान लो कि 2a डिस्टेंस है, इस सेपरेट है, तो 2a डिस्टेंस का मिड पॉइंट O, ठीक है, तो 2a डिस्टेंस का मिड पॉइंट O है, तो ये वाला तुम्हारा कितना हो जाएगा, मान लो कि EO है, ठीक है, A पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर B पॉइंट है, ठीक है, AB का मिड पॉइंट O हो गया। अब वो थोड़ा किनारे कर देंगे क्योंकि यहाँ पर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेते हैं और यहाँ पर हमको एक P पॉइंट पर, अब इसी द्विध्रुव के कारण, इस द्विध्रुव ये क्या, ये द्विध्रुव के कारण P पॉइंट पर, P पॉइंट अक्षीय स्थिति में नहीं है, अब यहाँ पर हमको पोटेंशियल निकालना, बिल्कुल वही हम सब काम करेंगे, कोई चेंज नहीं हो। माने मान लो कि एक पॉइंट के कारण P पॉइंट पर VA और इसके कारण VB पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है। लेट अस सपोज यहाँ भी कोई लेट Q and minus Q are two equal and opposite charges at A and B, separated by two। फिर लिखेंगे O is mid point of A B। A perpendicular bisector draw at A। ये भी पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। हाँ, we have to determine the potential लिखिए जो potential due to this डाइपोल। इस डाइपोल के कारण हमको P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। तो मान लो कि अच्छा ये तो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तो हम निकालेंगे कि पोटेंशियल एट द पॉइंट P ड्यू टू A, है ना, पोटेंशियल at the point P due to A and potential at the point P due to B। जरा देखो इसी का प्रयोग करेंगे V बार T Q बाई R। R क्या है, R है उस पॉइंट से P की दूरी पर जहाँ हम निकाल रहे हैं। तो इस केस में R आपका क्या हो जाएगा, R आपका ये वाला इस केस में आ जाएगा R, है ना, यही ना R हो जाएगा। और अगर इधर से लोगे तो ये वाला R लेना पड़ेगा, ये वाला R हो जाएगा। ये पॉइंट के लिए R ये वाला होगा, डिस्टेंस कितना डिस्टेंस पर P निकल रहा है, और इसके लिए ये R हो जाएगा ना। तो हम लिखेंगे VP ये पे और क्या हो जाएगा बताइए, KQ बाई P AP लिखो, आप क्या हो जाएगा K माइनस P बाई BP, तब क्या हो जाएगा माइनस KQ बाई BP हो जाएगा ना। अब हम AP और BP का मान निकालेंगे, आसानी से निकाल सकते हैं। देखो ना ये तुम्हारा है X, हाँ मान लो कि ये X डिस्टेंस पर निकाल रहे हैं,
ये जो है ना, मान लो कि x डिस्टेंस पर हम यहाँ से x डिस्टेंस पर ना, तो आपका ई अगर है तो ई ए हो जाएगा, तो ये भी ए हो जाएगा। तो क्लियरली आर राउट क्या हो जाएगा, क्लियरली यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AP बराबर BP इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, है ना। यस तो इस केस में आर नहीं लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या कि हम तो डायरेक्ट एपी ले रहे हैं ना। अगर एपी के जगह पर आर हम लिखते थे ना, आर का महत्व होता है, आर हटा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, या आर रखोगे तो आर का मान यहाँ देना पड़ेगा। हटा देते हैं, समझ रहे हो क्यों हटा रहे हैं या क्यों लिखे थे, समझाने के लिए। अब यहाँ पर एपी का मान आ गया, तो क्या हो जाएगा, देखो तो ये हो जाएगा भी, क्या हो जाएगा, देखो के क्यू। अब भाई पी का मान, पी का मान कितना है, बोलो, पी का मान कितना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, होगा ना। और इसमें क्या हो जाएगा बेटा, इसमें हो जाएगा माइनस के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इससे माइनस नहीं ना देंगे, क्या है कि पीबी, तो पीबी है तो ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हाइपोटेनस निकालने के लिए, हाइपोटेनस निकालने की किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस लॉ होता है ना, ए स्क्वायर ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर, तो इसी का तो प्रयोग कर रहे हैं। इस केस में ये हाइपोटेनस हो जाता है। आइए आपका एपी जो है परपेंडिकुलर है, हाँ, तो एपी परपेंडिकुलर है, अब ए हो गया बी बी हो गया बेस का ए स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर ना, दोनों केस में एक ही ना होगा, समझ रहे हैं कि नहीं। लेकिन यहाँ पर एक माइनस क्यू आ गया। अब नेट पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वी ए प्लस वी ए प्लस वी पी बी। वी पी का क्या हो जाएगा, ये क्यू वैल्यू पुट करो बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस आइए माइनस हो जाएगा माइनस के क्यू बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर के क्यू बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। अब देखो ये दोनों टर्म है, ये दोनों टर्म देख रहे हैं कि दोनों इक्वल है, देखो मिला दो, के क्यू बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसमें के क्यू बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दोनों सेम है, इसलिए दोनों कट जाएगा। कट क्या आ जाएगा, भी नेट का क्या आ जाएगा, इसलिए भी नेट पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा जीरो, है ना। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर आपका पोटेंशियल जीरो होता है, यानी अनरैखिक पॉइंट के पर आपका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, और नहीं तो आपका हाँ एक चीज़ है, इक्वेटोरियल पॉइंट पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता था पिछले एक्सरसाइज में, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता था, लेकिन पोटेंशियल जीरो होता है। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, सदिश क्वांटिटी था, मैंने वेक्टर क्वांटिटी था। तो इसमें हम हटा दिए थे, उसके इसमें हटाया गया था, देखिएगा इस केस में हम जोड़ करके उसको नेग्लेक्ट किए तो आ गया जीरो, ठीक है। अब मान लो
कि ये तो नोट कर लेना, इसको नोट कर लेना कि पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट इज ऑलवेज जीरो, ठीक ना। पोटेंशियल इनका इक्वेटोरियल पॉइंट पर जीरो हमेशा पोटेंशियल होता है। अब जो हम बताना चाह रहे हैं वो है कि रेड वन, अब हम बताना चाह रहे हैं पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अब था एक ठो निकाले थे कि एक्सियल पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होता है, फिर निकाले कि अगर इक्वेटोरियल पॉइंट है तो वहां पर कितना होता है, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर तो जीरो हम निकाल देते। अब हम बता रहे हैं कि अगर किसी भी पॉइंट पर हमको निकालना है, मान लिया जाए कि आपका एक ये -q और +q चार्ज है, देखो ना ये मान लो कि -q चार्ज है, या प्लस से क्यों कोई दिक्कत नहीं है, तो बोले कि इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या इधर +q ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से मान लो कि इस पॉइंट पर हमको निकालना है पोटेंशियल पी पॉइंट पर, और इसके साथ ही मिड पॉइंट के साथ ये थीटा एंगल बना है। बात समझ रहे हो? हम निकालना चाह रहे हैं, ये पहला केस में तो एक्सियल पॉइंट पर पोटेंशियल, फिर निकाले कि अगर इक्वेटोरियल पॉइंट है तो वहाँ पर पोटेंशियल कैसे निकलेगा। लेकिन अब के केस में हम बता रहे हैं किसी भी पॉइंट पर हम पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो हाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक -q और +q तो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। अब इसके कारण P पॉइंट पर मान लो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल ये पोटेंशियल निकालना है, और पोटेंशियल निकालना है इस ये जो चार्ज है वो आपका माने पॉइंट O पर आपको थीटा एंगल बनाता है, थीटा एंगल से ये आपका इंक्लाइन है, तो यहाँ भी नेट हो जाएगा, पोटेंशियल नेट पोटेंशियल आ जाएगा, यहाँ पर आता है Kp cos थीटा, क्या आता है Kp cos थीटा बाई Kp cos थीटा बाई r स्क्वायर, भी नेट आता है Kp cos थीटा बाई r स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब इसको अगर एक्सियल पॉइंट से हम कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा। एक्सियल पॉइंट पर कितना डिग्री बनता है, जरा हमारा बात का जवाब तुम सोच करके। एक्सियल पॉइंट पर कितना डिग्री बनेगा, 0 डिग्री का, दोनों कोइंसाइड करेगा, एक्सिस ऑफ पॉइंट दोनों कोइंसाइड कर जाता है, इसलिए एक्सियल पॉइंट पर कितना 0 डिग्री बनेगा। तो अगर यहाँ पर Kp cos 0 बाई r स्क्वायर आएगा, तो cos 0 बराबर क्या 1 Kp बाई r स्क्वायर, और Kp बाई x स्क्वायर वहाँ पर लिख पाएंगे। एक्सियल पॉइंट में Kp बाई x स्क्वायर है ना, क्योंकि वहाँ डिस्टेंस आपका r था। बात समझ रहे हो कैसे कंपेयर कर रहे हैं। जैसे मान लिया Kp cos थीटा, एक्सियल पॉइंट पर आपका थीटा 0 डिग्री होता है, तो Kp cos 0 बटे r स्क्वायर, r स्क्वायर उस केस में हम x लिए थे, तो Kp क्या हो रहा है, Kp cos 0 डिग्री बटा r स्क्वायर का हम x स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखो Kp और cos 0 का मान दो 1 बटा x स्क्वायर। देखो तो अभी Kp बाई x स्क्वायर लिखवाए ना,
है KP बाई एक्स स्क्वायर, देखो एक्सियल पॉइंट पर देखो ना KP बाई एक्स है। और अगर इक्वेटोरियल पॉइंट पर लेते हो तो यहाँ मत देखना, यहाँ पर मत देखना, हर जा कर देगा, लॉस करेगा। अगर मान लिया कि थीटा मान लिया कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर 90 डिग्री देते हैं तो KP cos 90 जीरो, पूरा जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए इक्वेटोरियल पॉइंट पर आपका पोटेंशियल जीरो होता है, समझ गए? तो ये वाला अक्षीय निरक्षीय बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। या तो अक्षीय स्थिति आएगा या निरक्षीय। निरक्षीय बड़ी कम आता है, अक्षीय स्थिति ज़्यादा आता है। ये तो आपको समझाने के लिए बता दें, ठीक ना। अब मान लिया कि cos 45 अगर रहेगा कि ये दो आवेश है जो 45 डिग्री पर इंक्लाइन है, तो cos 45 का वैल्यू देकर निकाल सोचते कितना होगा। मैंने आपको न्यूमेरिकल से बढ़ेगा, नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स बढ़ाने की जो इफिशियंसी है उसमें आपको बढ़ोतरी होगी, ठीक है। आज इतना ही ना, और अभी हम आप कुछ न्यूमेरिकल्स इसी पर जो बताए हैं न्यूमेरिकल्स का कुछ प्रैक्टिस से करवाते हैं ताकि आपको न्यूमेरिकल भी बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक ना। तो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है तो हम देखते हैं न्यूमेरिकल। अभी हम आप लोग को पोटेंशियल किसी पॉइंट पर निकालने के लिए समझाए हैं डाइपोल के कारण, तो उसी के आधार पर एक आपका न्यूमेरिकल है। देखिए ध्यान दीजिएगा, 2 चार्जेज 3 × 10 के पावर -8 कूलॉम है ना। 2 चार्जेज 3 × 10 के पावर -8 कूलॉम एंड 2 × 10 के पावर -8 कूलॉम आर लोकेटेड एट 15 सेंटीमीटर अपार्ट। कहने का मतलब है कि 2 चार्ज मान लो कि एक Q1 चार्ज ना, एक मान लो कि Q2 चार्ज, ये Q1 है और एक है Q2 ना। ये दोनों है कितना से 15 सेंटीमीटर दूर है, लेकिन मान लो कि हम 8 सेंटीमीटर की दूरी पर ये दोनों चार्ज स्थित है। 8 सेंटीमीटर की दूरी पर ये दोनों चार्ज स्थित है। बात आई समझ में? हमको निकालना है कि ये जो लाइन ज्वाइन करता है, कह रहा है कि एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन, ये जो लाइन ज्वाइन कर रहा है आपका AB पर, मान लिया कि AB एक लाइन है, तो AB पर जो लाइन ज्वाइन कर रहा है किस पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो है। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन कुछ नहीं, क्वेश्चन बहुत आसान है। यहाँ पर Q1 इक्वल टू दिया हुआ है, देखो Q1 इक्वल टू दिया हुआ है 3 × 10 के पावर -8 कूलॉम। Q2 बराबर तुमको दिया हुआ है 2 × 10 के पावर -8 कूलॉम और R इक्वल टू दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तब 15 सेंटीमीटर को 15 क्या लिख सकते हो? 15 सेंटीमीटर को लिख सकते हो 15/100, ऐसे लिख सकते हो हैं। तो ये हो जाए कितना 1.5 × 10 के पावर -3, ठीक है। ये निकालने आता होगा, हमको यही निकालना। ये इतना दिया हुआ, ये दिया हुआ है तो हमको निकालना है कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो है। वीक पॉइंट ऑन ए ना, ही जो पोटेंशियल जीरो किस पॉइंट पर होगा, वीक पॉइंट होने की पोटेंशियल डिफरेंस, हमको ये निकालना है। चलो देखते हैं। ये तो आपका क्वेश्चन जो दिया हुआ क्या निकालना है वो अब लिखेंगे। लेट x distance from A
पोटेंशियल इज एट सी कर देते हैं, है ना। हम मानते हैं कि ए पॉइंट से एक्स मतलब ये सी पॉइंट पर इसका पोटेंशियल है ना, ये जीरो हो जाता है, ये हम मान लें। बात समझ रहे हो? ये आपका डिस्टेंस x हो गया, ये क्या हो गया, x डिस्टेंस हो गया। ये वाला कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा r माइनस एक्स हो जाएगा क्लियरली है। तो AC बराबर कितना हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा x, और BC कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा r माइनस एक्स। ये सब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बोलिए नहीं ना। अब चूंकि आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल था तो एक तो माइनस आपका एक माइनस लेना ही पड़ेगा, एक तो माइनस लेना पड़ेगा ना। अच्छा, अब इसी तरह से हम अब बार बार इसको बोलेंगे नहीं, आपको समझाएंगे, लिखेंगे और बोलेंगे, समझाएंगे। अब नहीं भी ए सी माने पोटेंशियल एट द पॉइंट सी ड्यू टू ए, पोटेंशियल एट द पॉइंट सी ड्यू टू ए क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर कितना है, आर तुम्हारा एक्स, ठीक ठीक। और भी बीसी कितना हो जाएगा, के क्यू, माइनस के क्यू लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कह दिया तो माइनस क्यू टू ना है माइनस के क्यू। अब क्यू टू केवल क्या है, जिसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कारण कि हम जनरल निकालना है फॉर्मूला, जनरल उसको इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं ताकि किसी तरह क्वेश्चन उस पर आए तो आप बना सकें, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। क्यू वन क्यू टू वहाँ दिए हुए हैं, यहाँ पर हमने क्यू और माइनस क्यू से इंडिकेट कर रहे हैं, उससे कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। हम केवल एक स्टार है ना, इसके आधार पर एक इक्वेशन प्राप्त करेंगे जिससे आप निकाल सकते हैं। तो बी सी बराबर माइनस के क्यू बाई कितना हो जाएगा, यहाँ आर माइनस एक्स हो जाएगा, आर माइनस एक्स होगा ना, बोलिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो वी ए सी प्लस वी बी सी बराबर क्या है, ये दोनों का एडिशन क्या है, जीरो के बराबर है ना। हमको दिया हुआ है कि नेट जो पोटेंशियल है जीरो, नेट पोटेंशियल जीरो है, इसका मतलब है कि दोनों को जोड़ोगे तो जीरो के बराबर आना चाहिए, इसको जोड़ोगे तो जीरो के बराबर आना चाहिए, यही ना नेट पोटेंशियल, यही ना बताया हमेशा। तो दोनों को जोड़िए, जीरो के बराबर आना चाहिए। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा के क्यू बाई एक्स माइनस के क्यू आर माइनस एक्स बराबर जीरो। क्या होगा ऐसा, ठीक है, यस होगा ना। दोनों को जोड़ेंगे तो एक्स के बराबर आना चाहिए, यस, या यहाँ प्लस कर दो, यहाँ माइनस कर दो, ऐसे भी कर सकते हो। अब तो हम तो जनरल फॉर्मूला निकालना चाह रहे हैं, तो क्यू के जगह पर क्या, क्यू है, और यहाँ क्यू के जगह पर क्या, क्यू टू। तो क्या लिख सकते हो, के क्यू वन बाई एक्स, इसको लिख सकते हैं के क्यू वन बाई एक्स प्लस माइनस माइनस के क्यू टू बाई आर माइनस एक्स बराबर जीरो। ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है। अब तो इसको हम कर सकते हो, देखो ये u1 बाई एक्स बराबर 0 प्लस के Q2 बाई
आर माइनस एक्स, तो ये आ गया के क्यू 2 बाई आर माइनस एक्स। ठीक है, ठीक है, तक के कट जाएगा दोनों, के ये वाला कट जाएगा, के कटेगा तो आपको मिलेगा Q1 बटा एक्स बराबर Q2 बटा आर माइनस एक्स, है ना। Q1 बटा एक्स, Q1 बटा एक्स इक्वल टू Q2 बटे आर माइनस एक्स, ये मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ से x का मान निकालना चाह रहे हैं। क्या निकालना चाह रहे हैं? x का मान निकालेंगे तो पता चल जाएगा ना कितना डिस्टेंस पर आपका जीरो हुआ। अब इसी का मान निकालना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो Q1 इंटू आर माइनस एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा Q1 इंटू आर माइनस एक्स, Q1 इंटू आर माइनस एक्स वो इक्वल टू Q2 एक्स, ठीक है। तो इसको गुना करो, Q1 आर माइनस Q1 एक्स बराबर Q2 एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा Q1 आर बराबर Q1 एक्स प्लस Q2 एक्स, एक्स कॉमन कर लो तो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बराबर Q1 आर, एक्स वाला कितना होगा Q1 आर बटा Q1 प्लस Q2, और यही आपका डिस्टेंस आ गया। हम बोल रहे थे कि जनरल फॉर्मूला निकालने का हम प्रयास करेंगे, तो ये पता हो गया कि Q1 आर बटे Q1 प्लस Q2 डिस्टेंस पर पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। अब केवल वैल्यू पुट कर दीजिए, अब वैल्यू पुट कीजिएगा तो Q1 का वैल्यू कितना है? Q1 का कितना है? बोलो 3 इंटू 10 के पावर माइनस एक्स का मान आ जाएगा। अच्छा, गुना आर का मान कितना है? 1.5 इंटू 10 के पावर माइनस 1.5 इंटू 10 के पावर माइनस 3 बटा Q1 प्लस Q2 निकालेंगे, तो Q1 प्लस Q2 देखो ना, Q1 ये है, Q2 ये है, अगर 10 के पावर माइनस 8 कॉमन ले लोगे तो 3 प्लस 2 हो जाए, तो इसको लिख सकते हैं 10 यही ना आया, तो आएगा 3, तो ये आ जाएगा 1.5 चीज है 4.5 जाएगा, 4.5 इंटू, अब देखो ना 10 के पावर माइनस 10 के पावर माइनस तो कटिए जा रहा था, काटिए जो, क्या दिक्कत है? ठीक है। और यहाँ पर 3 to 5 हो जाएगा, तो अगर डेसिमल है तो यहाँ पर नीचे 10 में कर सकते हैं, 10 ऐसे, तो 3 को 5 दिया 15, ठीक ना, 3 से कटा, तो क्या हो जाएगा 6 चीज़ 9/10, 9/10 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर, 9/10 इंटू 10 के पावर माइनस 3 मीटर, तो इसको लिख सकते हैं 9 गुने 10 के पावर, क्या हो जाएगा, कट जाएगा एक 10 ना, 10 के पावर माइनस 3 और बाई 10 के पावर माइनस 1, तो हो जाएगा 10 के पावर, ये वो 10 कटेगा ना, है 9 गुने 10 के पावर माइनस 2, क्या हो जाएगा, मीटर आ जाएगा। अरे तो यहीं पर आंसर कर दो ना, कहा कि इतना 9/10, 0.9 में 10 के पावर माइनस 3 कर दो, है ना, सबसे अच्छा है।
काहे के बस 0.9 10 के पावर इतने मीटर पर पोटेंशियल बस। और आज हम इसी के साथ आपको आज का क्लास हिंदी करना चाहेंगे। कल जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हमको लगता है कैपेसिटेंस बताना, ठीक है। कैपेसिटेंस हम नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।